हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस्तकबाल मॉम फूड डायरी में। आज मैं आपके लाया हूँ सिंपल सी हेल्दी रेसिपी जो तिल और गुड़ के लड्डू होते हैं। किस तरीके से आसान तरीके से बनाते हैं तिल और गुड़ के लड्डू को, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमको तिल जो हमने लिया है, तिल यानी कि सेसेमे सीड्स, हमको 200 ग्राम लगेंगे। यहाँ पे हमने पूरा साफ़ करके रखिए, फ्रेश ली है हमने तिल। और यहाँ पे देखिए ये हमने गुड़ लिया है, ये हमने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है जो काला होता है। आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं या गुड़ का पाउडर, जगरी पाउडर होता है, वो भी ले सकते हैं। तो ये हमको 150 ग्राम लगेगा गुड़। यहाँ पे देखिए इसकी इंग्रेडिएंट्स, और आधा कप पानी लगेगा हमको, और यहाँ पे घी भी लगेगा हमको। मैं आपको बताता हूँ घी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा गुड़ हमने लिया है, यहाँ पे देखिए हमने गुड़ के क्यूब्स लिए हैं, जो ऑर्गेनिक यानी कि जो देसी गुड़ होता है वो लिया है हमने। तो हम उसको गुड़ को ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो उसके बाजू में जो घंटी यानी कि बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर टैप करें, ताकि आपको मैं जो नए रेसिपीज़ अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट्स मिलती रहें, नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे देखिए हमने उस गुड़ को हम ग्रेट करते जाएंगे। जो हमने गुड़ लिया है उसको हम यहाँ पे देखिए हमने इसको पूरा ग्रेट कर लिया है उसको, गुड़ को। आप जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हमको 1 टेबलस्पून घी लगेगा। इस रेसिपी में हमको 1 टेबलस्पून घी भी लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन को गर्म कर लेंगे, और जो तिल है हमारा सेसमी सीड्स है, हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि शुरू के 30 सेकंड आपको पूरी आंच पे रोस्ट करना है। उसके बाद में 10 मिनट तक आपको लो फ्लेम यानी कि आंच धीमी करके उसको रोस्ट करते जाना है। तो 10 मिनट में ये पूरा हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसका, तब आपको नीचे उतारना है। हम इसको करते जाएंगे, आप वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, हमने पूरा तिल तैयार कर लिया है। उसमें हमने एक पैन गरम कर लिया, उसमें जो 1 टेबलस्पून घी था वो उसमें हमने डाल दिया, और जो हमारा ग्रेटेड जैगरी है यानी कि गुड़ है, हमारा गुड़ इसमें ऐड करेंगे हम। और उसको अभी हमको गुड़ का पंख बनाना है, मतलब गुड़ को पकाना है, और उसमें हम हमारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए पूरे आंच पे इसको 3 मिनट में ये हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा हमने पानी लिया है आधा कप, वो इसमें ऐड करेंगे और उसको पकाते जाएंगे 3 मिनट के अंदर पूरी आंच पे। यहाँ देखिए बबल्स आ रहे हैं, तो ये 3 मिनट में पूरी तरह कम्प्लीट तरीके से 3 मिनट में ये कम्प्लीटली पूरा पक जाएगा। और हम उसको डेंसिटी उसकी चेक करते रहेंगे, इसको हम पूरा पकाते जाएंगे। और बीच बीच में इसकी जो डेंसिटी होती है वो चेक करेंगे। अगर वो लंबा तार होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो पक चुका होता है। यहाँ पे देखिए ये लंबा तार आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा गाढ़ा हो चुका है जितना हमको रिक्वायर्ड है। 3 मिनट में हो जाता है ये। अब हम इसमें जो हमारी तिल है वो ऐड करेंगे, लेकिन तिल ऐड करने से पहले आप स्टोव को बंद कर दीजिए। मतलब स्टोव को बंद करने के बाद ही हम तिल ऐड करेंगे, और पूरा मिक्स कर लेंगे ये पूरी चीज़ें। और ये जब तक गर्म होता है तब तक ही हमको लड्डू बनाने होते हैं इसके। हमने एक पतीले में डाल दिया, ये अभी गर्म है। दोस्तों, तिल तिल स्टोव ऑफ करने के बाद ही तिल ऐड करिएगा उसमें। यहाँ पे देखिए हम एक पतीले में डालेंगे और जल्दी जल्दी इसके जो लड्डू होते हैं वो बनाने शुरू कर देंगे। दोस्तों, बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि तिल भी हेल्दी होती है और गुड़ भी है इसमें। तो ये बहुत ही हेल्दी है, सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। आपको जितने साइज़ के हिसाब से चाहिए, आप उसके हिसाब से आप वहाँ पे लड्डू बनाते जाइए इसके, और हम उसको रखते जाएंगे। और ये वक्त टाइम के साथ ये लड्डू सख्त होते जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए बना के रख दिए हमने। ये हमारे तिल के लड्डू बिल्कुल ही तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।